Myself, Mr. Ribo Deru, अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एसोसिएशन बिचुम डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर, और मेरा जो कि राइट साइड में है हमारा प्रेसिडेंट मिस्टर संगचो जोंगलू, अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एसोसिएशन के बिचुम डिस्ट्रिक्ट यूनिट। तो आज ये हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में इसलिए आना पड़ा कि हमारा वहाँ पे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के बारे में आप सभी को बताने आया है कि इतना करप्शन हुआ है कि डे वन हम लोग स्टार्टिंग से आप लोग को बताने के लिए बार बार आ रहा है। तो अभी तक हम लोग को कुछ जस्टिस नहीं मिला, तो हम लोग जस्टिस मिलने के लिए आज आप सभी को बताने आया है। तो हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने इतना आप सभी को पूरा मीडिया में पूरा प्रेस कर रहा है कि जो घोटाला कर रहा है उसी को कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो वो सब जो है हमारा साथ में इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए हम ये सब को आप लोग को बताने आया। तो हम लोग डे वन कब से शुरू किया, हम लोग आपको 2 तारीख फरवरी से हम लोग इतना कंप्लेंट बाय कंप्लेंट देते जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरीट में। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि सीएमओ ऑफिस में भी दे चुका है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी सर को कि हमारा ये जो लेटर है, हमारा जो कंप्लेंट है ये देते जा रहा है, तो हम लोग को जस्टिस क्यों नहीं दे रहा है। ये हम पेमा खांडू सर को मैं सवाल करना चाहूँगा कि अपना जो हकदार है उसी को आप लोग इस पावर मिसयूज़ करने से ये कभी हम लोग का साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं पेमा खांडू साहब को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो कि हमारा फ्रंटियर हाईवे लादा एंड सरली, तो वहाँ पे पैकेज 1 इतना करप्शन हो के रखा है, उसी को जस्टिस मांगने के लिए हम लोग बार बार प्रेस में आना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग भी तो कोई रुपया पैसा वाला नहीं है, हम लोग भी मेहनत करके हम लोग 1-2 रुपया कमाता है। पब्लिक का मुद्दा में पब्लिक को इतना करप्शन, इतना घोटाला कर दे रहा है, तो गवर्नमेंट का पैसा को इतना मिसयूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी ये क्लेरिफाई करने चाह रहा है कि कौन घोटाला कर रहा है, कौन बदमाशी खेल रहा है। तो ये सब बताने आया। हम लोग ने 2 तारीख फरवरी को हम लोग ने एक कंप्लेंट दिया हुआ है सीएमओ ऑफिस में भी, ये अभी तक हम लोग को कुछ रिप्लाई नहीं मिला। तो आज ये दिखाने आया है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए। उसके बाद में हम लोग ने फिर फॉरवर्ड किया है हमारा चीफ सेक्रेटरीट, उसको भी दिया है, उनका कुछ रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। उसके बाद में हम लोग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दिया हुआ है, उसका भी कुछ लेटर अभी तक दिया नहीं। और हम सभी ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट यहाँ ईटानगर में दिया था, उन्होंने लेटर दिया है हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्यूटी कमिश्नर को फॉरवर्ड किया, उन्होंने हम लोग को रीवेरिफिकेशन के लिए जस्टिस नहीं दिया। ये कॉपी हम लोग को मिला है। तो इसलिए आज ये बताने आया कि करप्शन क्यों हुआ और क्यों इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमारा जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल एमएलए दोंगरू शोंगजू, उन्होंने पूरा अपना पावर मिसयूज़ कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिप्यूटी कमिश्नर, ये लोग पूरा एक मिला हुआ है कि देखिए हम लोग का एक्चुअल ऑनरेबल हम लोग का जो सेंट्रल मिनिस्टर जो किरेन रिजिजू ने स्टार्टिंग में अलाइनमेंट बनाया गया है, तो वो अलाइनमेंट भी उन लोग जो है पूरा उलट पुलट कर दिया। ये फ्रंटियर हाईवे इतना बड़ा स्कीम है जो कि हमारा किरेन रिजिजू साहब ने इतना खून पसीना बहा के, इतना मेहनत करके, इतना जंगल एरिया में इतना एक सेंक्शन लाया गया है, उसी को वो लोग अच्छा काम करके अच्छा काम को वेलकम करने का जगह में पूरा घोटाला करने के लिए उन लोग प्लानिंग पॉलिसी बना के रखा हुआ है। तो ये चीज़ को किरेन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मीडिया में मत आए, आप ग्राउंड रियलिटी में आए, क्योंकि हम आपका गांव का है, आपका ग्राउंड रियलिटी, आप लोग का ग्राउंड फील्ड का आदमी है।
हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग को पता है कि कौन क्या किया है, कौन करप्शन है, कौन क्या नहीं हुआ, ये सब पूरा हम लोग अच्छा तरह से पता है। तो इसलिए तो आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में इसलिए आना पड़ा। देखो फ्रंटियर हाईवे का जो उन लोग ने जो अलाइनमेंट बनाया गया है, जो कि गवर्नमेंट का पैसा जहां में किरण साहब ने बचाने के लिए अलाइनमेंट बनाया है, वहां में हमारा वह लोकल एमएलए दोंगरू शोंगजू वो पूरा अलाइनमेंट चेंज कर दिया। चेंज करने के वजह आज करप्शन वहाँ में ज़्यादा हुआ, जो कि उसका होम टाउन है दिबिन विलेज बोल के उनका गांव है। वहाँ में पूरा एकदम सब अपना अपना रिलेटिव जितना गांव का है, जो कि अलाइनमेंट तो आपको पूरा घर घर में तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ में तो लगेगा ही नहीं, लेकिन पूरा घर घर में बनाया गया है। तो ये तो करप्शन हम लोग खुद देखा आंखों है। तो ये चीज़ को हम लोग जस्टिस मांग रहे, क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल हमारा सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू सर को मैं हाथ जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके कम से कम हम लोग को रीवेरिफिकेशन करा दीजिए, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी तब आपको दिखाई मिलेगा। इसलिए अभी तक हमारा डिप्टी कमिश्नर जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट के बोपोई पुरेक सर, वो एक आईएएस ऑफिसर है, वो अपना पावर यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल एमएलए जो दोंगरू शोंगजू है उनका मनमानी में चल रहा है। अब हम लोग को जस्टिस दीजिए, हम लोग लीगल का थ्रू में हम लोग आपको मांग रहे हैं कि हम लोग को जस्टिस पाने के लिए हम लोग ने कंप्लेंट दिया है। तो आप लोग अगर करप्शन नहीं है तो आप लोग वेरिफिकेशन करके दिखाए, तब हम लोग भी प्रूफ होगा। वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आप लोग घोटाला ही है, घोटाला है ही है बोल के हम लोग ने कंप्लेंट बाजी किया है। लेकिन उन लोग डर के, उन लोग मनमानी से हम लोग को दबा के रीवेरिफिकेशन नहीं कर दे रहा है। आज का डेट में दोंगरू शोंगजू ने देखिए, वो एक ऑनरेबल हम लोग का लोकल एक एमएलए है, वो अपना खुद बेनिफिशरीज बनाया गया है, जो कि इतना करोड़, वो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, वो करोड़ में है, करोड़, इतना करोड़ वो जो है अपना खुद बेनिफिशरीज बना के गया है। तो अभी जैसे कि मान लो उन्हों का वहाँ में उसका चेनेज नंबर है, आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। उसका चेनेज नंबर में आप लोग जाके रीवेरिफिकेशन होगा, हम लोग खुद हो वहाँ हमें होगा कि वो सच है ना झूठ है। हम लोग तो पता है कि वो मन उसका पावर यूज़ करके उन्होंने बिल इतना बनाया गया है। उसका चेनेज नंबर 50+750 टू 51+190, वहाँ में वेरिफिकेशन करके देखिए। अगर वहाँ में सचमुच का भी वो सही बनाए तो आप जो बोलने से भी हम लोग रेडी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें वेरिफिकेशन करके दिखे, इसमें दूध का दूध पानी का पानी, तब दिखाई देगा कि वो करप्शन है या नहीं, वो करप्टेड आदमी है। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसका पावर यूज़, वो एक हमारा जो पब्लिक लीडर है, इस तरह से काम करेगा तो वो कैसे पब्लिक लीडर बनेगा। लेकिन उन्होंने ऐसे मिस यूज़ किया है, ऐसे पावर यूज़ किया है, जो कि सरकारी काम करने वाला, जो कि हेडमास्टर है, उन लोगों को भी पूरा बेनिफिशरीज बना गया है। जो कि अभी आपको चेनेज नंबर, हम पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं बताएगा, लेकिन आप लोग ये चेनेज नंबर को आप लोग जो टेक और रीवेरिफिकेशन करके देखिए। आपको चेनेज नंबर है 33+744 टू 33+788। वहाँ में देखिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रेसिडेंस अपना रेसिडेंस हाउस है बोल के वहाँ में भी पूरा बिल बनाया गया है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वो प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी देखिए अपना रेसिडेंस बोल के ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट का पैसा पूरा मिस यूज़ कर रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? दोंगरू शोंगजू एमएलए ये कैसे एमएलए बना ये? इसलिए ये बहुत करप्टेड आदमी है। और जैसे कि मान लो कुछ में भी बहुत है, हम लोग ज़्यादा आप लोग को पूरा नहीं बताएगा, लेकिन पूरा बताएगा तो देखिए पूरा करप्शन तो बहुत ज़्यादा है ही है। लेकिन और एक है, जैसे कि आप चेनेज नंबर 75+900 में एक बार चेक कीजिए वहाँ पे, और आपको 113 टू आपको जीरो में वहाँ में देखिए, वहाँ में भी इतना करोड़ पैसा अब करप्शन किया गया है। तो इतना करप्शन होगा तो अरे कैसे चलेगा ये ऑनरेबल?
तो देखिए हम लोग आज ये बताने आया कि हमारा डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट बोपईपोरी जी, आप अगर अपना खुद को सही मानता है तो हम लोग को रीवेरिफिकेशन के लिए आप एक नोटिस भेजिए ना। हम लोग खुद ग्राउंड रियलिटी में हम लोग रीवेरिफिकेशन करके देखेगा। आप लोग क्यों नहीं दे रहे? ये जो कहीं ना कहीं वो खुद भी वहाँ में शामिल है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोग पूरा वहाँ में शामिल हो के आज रीवेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे। ये लोग डर से बैठा हुआ है। इसलिए हमारा सीएम साहब को मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन आप एक बार टेलीफोन कीजिए, रीवेरिफिकेशन करके दिखाए, हम लोग तब मानेगा। इसलिए पेमा खांडू सर को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट अच्छा चला रहे, स्मूथली चला रहे, तो आप हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट नया जन्म कर दिया, तो आप नया जन्म करके ये मत कीजिए कि एक दूसरे आपस में हाथापाई वायलेंस हो के मरना पीटना ये सब काम मत कीजिए। आप जिस हालत से भी बिचुम डिस्ट्रिक्ट आपका एक जन्म बेटा हुआ है, तो आप रीवेरिफिकेशन हम लोग को जस्टिस दिला दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद में हमारा ऑनरेबल जो कि किरण साहब, उसको तो हम लोग हैट्स ऑफ करता है, जो कि सपना में भी नहीं था कि हमारा गांव में जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट में फ्रंटियर हाईवे आएगा बोल के, लेकिन उन्होंने इतना डे वन से उन्होंने इतना मेहनत किया, सपना देखा, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट को इतना जोकर बना दिया गया है। और देखो पूरा उसका ड्रीम सपना को पूरा तोड़ फोड़ एकदम टूटा फूटा कर दिया। ये दोंगरू शोंगजू ने किया, ये एमएलए, ये दोंगरू शोंगजू ने पूरा करप्शन कर दिया। आज का डेट में किरण रिजिजू सर ने अलाइनमेंट आपको नाकू नाचुगुन आपको इतना शॉर्ट रास्ता अलाइनमेंट इतना सुंदर से बनाया गया है, इतना लॉन्ग कट आपको 50-60 किलोमीटर पूरा करप्शन करने के लिए हमारा ऑनरेबल ये दोंगरू शोंगजू एमएलए ने वहाँ से इतना लॉन्ग टर्म लेके गवर्नमेंट का पैसा को पूरा करप्शन करके मिस यूज़ करके इतना करप्शन करके रखा हुआ है। तो ऐसे कैसे एमएलए बन सकता है ये? तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अगर आप सफ़ेद, अगर आप क्लियर है, आप क्लीन आदमी है, तो आप रीवेरिफिकेशन कीजिए, हम लोग मानेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आप दोनों को। उसके बाद में अभी जैसे कि हमारा चीफ मिनिस्टर आपको भी ये डिमांड है कि आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका जो भी स्टाफ होगा, आप एंटी करप्शन लोग को आप लोग भेजिए, हम लोग रीवेरिफिकेशन करने के लिए रेडी है। उसके बाद में ये हमारा लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर से हम लोग को नोटिस दिया हुआ है कि रीवेरिफिकेशन के लिए, लेकिन हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर हमको जस्टिस नहीं दे रहा है, रीवेरिफिकेशन नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग को जस्टिस मिलने के लिए अगर नहीं मिला तो मैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत भयानक से चलेगा। कल को कुछ एक लॉ एंड प्रॉब्लम कुछ भी होगा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो डिप्टी कमिश्नर बिचुम डिस्ट्रिक्ट के उन्हों को इंजाम देगा, और हमारा लोकल एमएलए दोंगरू शोंगजू को भी इंजाम देगा। दोनों ही मिल के करप्शन हुआ है, अगर दोनों करप्टेड नहीं है तो हम लोग को जस्टिस चाहिए। इसलिए मैं सीएम साहब को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि आपने इतना स्मूथली इतना अच्छा गवर्नमेंट चला रहा है। तो अगर स्मूथली और आगे चलना चाहता है तो कि मतलब आप करप्शन हो रहा है वहाँ पे, तो आप एक बार रीवेरिफिकेशन के लिए हम लोग को जस्टिस दे दीजिए। हम लोग बार बार नहीं आ सकता है। उसके बाद में हमारा जो ऑनरेबल जो कि किरण रिजिजू तो क्या बोलेगा, ये तो हमारा एक भगवान तरह है, इतना काम सुंदर सा लाया है, लेकिन यहाँ में करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो किरण रिजिजू सर को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार तो आप भी खुद होम टाउन है, आप एक बार ग्राउंड रियलिटी में आ जाइए कि हम लोग दूध का दूध पानी का पानी ग्राउंड फील्ड में हम लोग देखा जाएगा। 2 टाइम्स हो गया यहाँ में आके, अभी फर्स्ट और सेकेंड टाइम आ गया। तो आगे मेरा टीम में तो वो ने बता चुका है। तो हम लोग जैसे कि बिचुम डिस्ट्रिक्ट बोलने से अभी देखने से तो हम लोग का 9 मील से लेके तो बिचुम तक तो कौन सा रास्ता अच्छे है। तो हम लोग का तरफ से भी हम लोग भी वही मांगता है कि हमेशा डेवलपमेंट के लिए मांगता है। जैसे कि जीरी गाँव बोल के एक तो होगा, आप लोग तो यहाँ से कोई भी नहीं गया होगा वहाँ में, नाफरा तक तो रास्ता इतना ख़राब हो कि बैठा है।
तो इसको हम लोग का सोच है तो इसको जल्द से जल्द बनाने से अच्छा सोचता है, लेकिन उसमें भी बहुत ही मतलब उस दिन मेंटेनेंस में भी इतना करप्शन हुआ, उसमें भी 50-60 लेक्स ऐसे घोटाला करके खा दिया फिर से। तो और खास करके बिचुम डिस्ट्रिक्ट का अभी नया ग्रेड हुआ, उसमें भी जैसे काम करता है अभी इतना करोड़ का रास्ता बनाने में भी इतना करप्शन करके बेच रहा है फिर से। हम लोग का सोच है कि ये लोग को भी जल्दी से जल्दी अच्छा करने से होगा। और खास करके नफरा टाउनशिप में हम लोग जैसे कि वहाँ का मेन का है, हम लोग जो टाउनशिप का है, तो उसमें भी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इतना 9-10 साल हो गया, ये लोगों को कंप्लीट करेगा बोल के मेरा तरफ से ये पूछते हैं। इसका बाद बहुत कुछ काम में हर जैसे जैसे वहाँ में आपको श्रीलंग सर्कल हो गया, वहाँ में भी इतना काम में वो भी तो अपना नेकर की बेटा है। और वहाँ में जिरगांव में भी एक नया सर्कल खुला, वो भी तो अपना नेकर की बेटा है। अरे कम से कम अपना करता है तो काम तो अच्छा करके दिखाओ ना, हम लोग पब्लिक को भी तो, हम लोग भी तो क्या बोलेगा पब्लिक को, जो भी काम अच्छा करने से तो सिर्फ पब्लिक को तो डेवलपमेंट चाहिए ना चलने के लिए। तो इसलिए तो मेरा तरफ से तो ये रिक्वेस्ट करेगा कि जल्द से जल्द अच्छा करने। तो हम लोग अभी ये फ्रंट एंड हाईवे का साथ में जैसे हम लोग लाख की बेटा है, उसमें जैसे कि हम लोग डेमोक्रेसी वहाँ से मूवमेंट करने से ये लोग को भी पूरा निकालेगा। हम लोग हर चीज़ छोटा से छोटा लेके हम लोग आगे लेके निकालने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए हम आज ज़्यादा बोलने दिल नहीं है, क्योंकि बार बार मीडिया में आके भी थक जाता है। इसलिए तो हर करप्शन को मतलब जैसे भी मूव करने के लिए मूव तो ख़त्म तो हम लोग लड़ने से भी कभी ख़त्म तो नहीं होगा, तो भी तो 0.5% तो ख़त्म करने से हम लोग भी अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए तो मेरा तरफ से हम लोग यहाँ से वहाँ नफरा पहुँच की DC को अपील करेगा कि हम लोग जो भी धरना वरना करेगा हम लोग अभी से शुरू करेगा। अगर वहाँ में नहीं कर पाया तो हम लोग कैपिटल में भी आके करने के लिए रेडी है। लास्ट मीडिया में आया, अभी से तो हम लोग मीडिया में भी नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग एक्शन लेने के लिए शुरू कर देगा। अभी एक्शन नहीं लिया बोल के तो अभी जैसे कि खुद ही वो लोग करप्शन हो कि बेटा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो लोग कितना कितना पैसा भरा है, कितना कितना ब्रोकर है, वो भी हम खुद ही निकाल देगा वो लोग को खुद ही। हम वहाँ में एक बेनिफिशियरी है, हम खुद भी, तो भी तो हम मानते हैं कि वो लोग जो भी करने से करने, तो लास्ट में देखते देखते क्या इतना घोटाला किया है कि तो लास्ट में तो जाके हम लोग खुद ही मतलब जो ब्रोकर को भी हम लोग खुद ही निकाल के लेके आना पड़ेगा। जैसे तो मेरा तरफ से इतना है बोल के। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app